अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, इंशाअल्लाह आज की इस नशिस्त में हम क़ुरबानी के हवाले से कुछ अहम मालूमात हासिल करने की सआदतें हासिल करेंगे। मौला तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हम सब को क़ुरबानी के हवाले से सही जानकारी हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आज की ये नशिस्त क़ुरबानी के हवाले से है, तो आइए क़ुरबानी के बारे में समाअत करते हैं। क़ुरबानी किसे कहते हैं? क़ुरबानी मखसूस जानवर को मखसूस वक्त में अल्लाह ताला की बारगाह में क़ुर्ब हासिल करने के लिए या नेकी की नीयत से ज़ुबह करना क़ुरबानी कहलाता है। क़ुरबानी का शरई हुक्म क्या है? क़ुरबानी कभी वाजिब होती है और कभी सिर्फ़ सुन्नत और नफिल होती है। क़ुरबानी किस पर वाजिब होती है? हर मुसलमान मर्द औरत जो बालिग हो, मुकीम हो यानी मुसाफिर ना हो, मालिक निसाब हो और आज़ाद हो, तो उस पर क़ुरबानी वाजिब होती है। इससे मालूम हुआ कि क़ुरबानी उस पर वाजिब होती है जिसके अंदर 5 शराइत पाई जाएँ। नंबर 1, मुसलमान होना, गैर मुस्लिम की क़ुरबानी नहीं। नंबर 2, मुकीम होना यानी मुसाफिर ना होना। नंबर 3, आज़ाद होना यानी वो ग़ुलाम ना हो। नंबर 4, बालिग होना, नाबालिग पर क़ुरबानी वाजिब नहीं। नंबर 5, मालिक के निसाब होना। अगर नाबालिग मालदार हो, उसके पास बहुत सारे माल हो, क्या उस पर क़ुरबानी वाजिब होगी? नहीं। नाबालिग अगरचे मालदार हो, उसके पास बहुत सारे माल हो, उस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं होगी। क्या औरत पर क़ुरबानी वाजिब होगी? अगर औरत मुसलमान, बालिग, मुकीम, आज़ाद और मालिक निसाब हो, तो मर्द की तरह उस पर भी क़ुरबानी वाजिब होगी। क़ुरबानी वाले मसअले में मालिक निसाब होने का मतलब ये है कि क़ुरबानी के दिनों में उस शख्स के पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या इतनी चांदी की मालियत के बराबर रकम या इतनी चांदी की मालियत के बराबर माल तिजारत या इतनी चांदी की मालियत के बराबर हाजत असलिया से ज़ायद सामान हो और उस पर इतना कर्ज़ा ना हो कि जिसको अदा करने के बाद निसाब बाकी ना रहे। हाजत असलिया से क्या मुराद है? हाजत असलिया से मुराद वो चीज़ें हैं जिनकी उमूमन इंसान को ज़रूरत होती है और वो उनके बग़ैर गुज़र औक़ात में शदीद तंगी और दुश्वारी होती है, जैसे रहने का मकान, पहनने के कपड़े, सवारी यानी मोटरसाइकिल, गाड़ी वग़ैरह, इल्म दीन से मुताल्लिक़ किताबें, पेशे से मुताल्लिक़ औज़ार, खानादारी का ज़रूरी सामान वग़ैरह। हाजत असलिया से ये तमाम चीज़ें मुराद हैं। क्या मक़रूज़ पर यानी कोई अगर कर्ज़दार हो, क़ुरबानी वाजिब होती है? अगर मक़रूज़ यानी जिसके ज़िम्मे लोगों का कर्ज़ हो, उसके पास मौजूद कुल निसाब में से कर्ज़ को निकाल कर इतना माल बाकी बचे जो 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर हो, तो क़ुरबानी वाजिब होगी। और अगर कर्ज़ को निकालने के बाद इतना माल बाकी ना बचे तो क़ुरबानी वाजिब ना होगी।
अगर कोई शख्स साहिब निसाब हो लेकिन उसने साबिका किसी साल में ज़कात ना दी हो या साबिका किसी साल क़ुरबानी ना की हो, तो अगर उसकी साबिका साल की ज़कात को या साबिका साल की क़ुरबानी के जानवर की कीमत को उसके मौजूदा निसाब में से निकाला जाए तो अब निसाब बाकी नहीं बचता, तो क्या ऐसे शख्स पर क़ुरबानी वाजिब होगी या वाजिब नहीं होगी? एक अहम सवाल है। ऐसे शख्स पर क़ुरबानी वाजिब ना होगी, लिहाजा ये पहले साबिका साल की ज़कात अदा करेगा, और अगर क़ुरबानी नहीं की थी तो पहले साबिका साल की क़ुरबानी की तरफ से ज़िंदा जानवर शरई फ़कीर को सदका करेगा। क्या शरई मुसाफिर पर क़ुरबानी वाजिब होती है? अगर कोई मुसाफिर है, शरई मुसाफिर है, क्या उस पर क़ुरबानी वाजिब होगी? शरई मुसाफिर पर क़ुरबानी वाजिब नहीं होती। शरई मुसाफिर वो है जो 57.5 मील यानी तकरीबन 92 किलोमीटर दूर जाने के इरादे से अपने शहर की हुदूद से बाहर निकल गया हो, या इतने फासले पर किसी जगह पहुंचकर 15 दिनों से कम ठहरने की नीयत की हो, तो ये शरई मुसाफिर कहलाएगा। तो इस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं। हाँ, अगर इसके घर वाले इसके नाम पर क़ुरबानी देते हैं तो इंशाअल्लाह क़ुरबानी होगी, इंशाअल्लाह क़ुरबानी कबूल भी होगी। ये क़ुरबानी के हवाले से मुख्तसर मालूमात आप तक पहुँचाने की सआदत हासिल किया। इंशाअल्लाह मज़ीद मालूमात अगली नशिस्त में आपके सामने पेश की जाएगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, कहने सुनने में अगर किसी किस्म खामी कोताही लग़ज़िश हो तो अपने फ़ज़ल से मुआफ़ अता फ़रमाएँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।